Scientists have shocked the world. एक extinct species जो दोबारा जिंदा किया गया है और वो भी एक predator, dire wolf. Last time ये animal को अर्थ पे 10,000 साल पहले देखा गया था. Scientists have successfully managed to de-extinct them. But ये possible कैसे हुआ? Scientists ने ancient DNA का यूज किया. 13,000 year old teeth और 70,000 year old skull से DNA extract किया. Modern wolf के DNA को edit किया using CRISPR-Cas gene edit. Around 20 specific gene edit और dogs को यूज किया as surrogate mothers. Result? एक रियल आइस एज प्रेडेटर 21st सेंचुरी में. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इन तीनों पप्स के नाम हैं रोमुलस, रीमस और खलीसी. रोमुलस और रीमस रोमन माइथोलॉजी के लेजेंडरी ट्विन और खलीसी गेम ऑफ थ्रोन्स की फैन फेवरेट कैरेक्टर. ये डायर वुल्फ समझो एक नॉर्मल वुल्फ का मोर अपग्रेडेड, मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर मस्कुलर वर्जन. बिगर स्कल, स्ट्रॉन्गर जॉ और डीप पिच हॉन्टिंग हाउल और इनका आइकॉनिक स्नोई व्हाइट कोट इनको एक डिस्टिंक्ट अपीयरेंस देता है. डायर वुल्फ ने गेम ऑफ थ्रोन्स के डायर वुल्फ को इंस्पायर किया था और अब खुद जॉर्ज मार्टिन इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट फैंटेसी एनीमोर, दिस इज मैजिक क्रिएटेड बाय साइंस. फ्यूचर प्लान ये है कि ये डायर वुल्फ्स वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कंट्रोल्ड और सेफ एनवायरनमेंट में. है ना रियल लाइफ जुरासिक पार्क वाइब्स, बस आइस एज वुल्फ्स के साथ. ये टेक सिर्फ डायर वुल्फ्स के लिए नहीं बनाई गई. रेड वुल्फ्स जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उन्हें भी क्लोन करके सेव किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस. फिलहाल ये तीनों पप्स एक सीक्रेट 2000 एकड़ इकोलॉजिकल प्रिजर्व में है. नो पब्लिक इंटरैक्शन, प्रॉपर केयर, फुल मॉनिटरिंग. अब तक तो कोई जुरासिक पार्क मूवमेंट नहीं हुआ, बट लेट्स बी रियल, वाइल्ड लाइफ इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. ये अब तक का मोस्ट प्रिसाइज डीएनए एडिटिंग प्रोजेक्ट है एक हेल्दी मैमल पे. अब कोलोसल का नेक्स्ट टारगेट है वुली मैमथ. उनका प्लान है 2028 तक एक कोल्ड रेजिस्टेंट मैमथ का वापस लाना. आइस एज इज कमिंग बैक गाइस, लिटरली. अब सवाल ये है कि क्या हमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना चाहिए या कुछ चीजें पास्ट में ही रहनी चाहिए. इस चीज पर आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना.